प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार अमेरिकी संसद को किया संबोधित। घंटे भर के भाषण में तालियों से गूंजती रही संसद। अमेरिकी संसद में लगे मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की द्विपक्षीय बातचीत। संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने की सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई की वकालत। बाइडेन ने दोनों देशों की साझेदारी को बताया सबसे मजबूत। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 146 करोड़ के खरीद और कॉन्ट्रैक्ट कार्य को दी मंजूरी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित किया। 2016 के बाद ये दूसरा मौका था जब प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को संबोधित किया। 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री जब सभागार पहुंचे तो गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान अमेरिका भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों की एक बार फिर से सराहना की। उन्होंने बताया कि बीते दशक में भारत ने किस तेजी के साथ विकास किया है। 10वें से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनना भी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री ने भारत में डिजिटल क्रांति, वित्तीय समावेशन से अमेरिकी कांग्रेस को परिचित कराया। प्रधानमंत्री ने भारत की 140 करोड़ की जनता की ओर से अमेरिका की मित्रता और उसकी गर्मजोशी के लिए उनका धन्यवाद किया। In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice. वहीं बेहतर भविष्य और लोकतंत्र की स्मृति के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अमेरिका की साझेदारी को काफी अहम बताया और कहा कि विश्व कल्याण में भी अहमियत रखती है। One is freedom. It inspired many other countries to free themselves from colonial rule. In this century, when India sets benchmark in growth, it will inspire many other countries to do the same. Our vision is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उन्होंने भारत के संघीय ढांचे, राजनीतिक व्यवस्था, विविधता में एकता के मजबूत सूत्र की भी बात कही। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, 2500 से ज्यादा राजनीतिक दल हैं। इन सब के बावजूद स्वर एक है। संसद में पीएम मोदी की एक झलक पाने और उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ सी नजर आई। इस दौरान पूरा सदन तालियों से गूंजता रहा और करीब 15 बार उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। व्हाइट हाउस के बाद प्रधानमंत्री कैपिटल ली पहुंचे। वहां पर उनकी अगुवाई प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैकार्थी ने की। संबोधन खत्म होने के बाद सांसदों ने प्रधानमंत्री के जमकर ऑटोग्राफ भी लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका के संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा व साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त रूप से बयान जारी करके संबंधों की प्रगाढ़ता को अगले स्तर पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों ही नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की सशक्त करने, विश्व में शांति स्थिरता स्थापित करने और विकास की दिशा में साझेदारी असीमित संभावनाओं, क्षमताओं से भरी हुई है। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र का डीएनए भारत की रगों में दौड़ता है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की बात की। स्वच्छ और हरिता ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की बात की। प्रायोजित और आतंक के किसी भी स्वरूप के खिलाफ किसी तरह लड़ाई लड़ी जाए और दोनों देशों से सहयोग किस तरह से बढ़ाया जाए, उस पर भी चर्चा की।
मूल मंत्र है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त कर। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका मिलकर विश्व शांति, स्थिरता, समृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और अमेरिका ट्रस्टेड पार्टनर्स की तरह रिलायबल, सिक्योर और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन और वैल्यू चेन तैयार करेंगे। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में भव्य राजकीय रात्रि भोज का आयोजन किया गया। अमेरिका और भारत के कई दिग्गज इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। पीएम मोदी ने इस भव्य आयोजन के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस खास सत्कार के लिए मैं दिल से आभारी हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारतीय समुदाय के लोगों ने अमेरिका और समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को ज्यादा मजबूत बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं, संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका में निरंतर मान सम्मान मिला है। To our wonderful hosts, President Biden and Dr. Jill Biden, a toast to good health, prosperity, and the pursuit of happiness, to liberty, equality, and fraternity, and to the everlasting bonds of friendship between India and the United States. Cheers. Cheers. पीएम ने इस आयोजन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि दोनों देशों के लोगों की उपस्थिति ने इस शाम को विशेष बना दिया, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे संबंध सर्वाधिक मूल्यवान हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ये भारत और अमेरिका के संबंधों का नया दौर है। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के साथ काफी अच्छा समय बिताया है। As two great democracies in the bustle of our work, India and the United States hear the cry and the call of destiny to take our nations and the world forward to a future worthy of our dreams, a future of greater prosperity, opportunity, liberty, equality for all, and for the good of the world. Because it's only when every person can grasp their fullest potential that we as nations can achieve our highest purpose. उन्होंने कहा कि ये स्टेट डिनर भारत और अमेरिका के बीच मैत्री के अटूट बंधन को मनाने का एक अवसर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और विभाग उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में करीब 146 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद व कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में सिंचाई, हार्ट्रॉन, लैंड रिकॉर्ड, परिवहन, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और पशुपालन विभाग के कुल 21 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से अधिकतर एजेंडों को मंजूरी दी गई है। इसके ऊपर जो निर्णय हुए और उसमें कुल अमाउंट 156 करोड़ रुपए की अमाउंट थी, लेकिन नेगोशिएशन से 10 करोड़ रुपए की उसमें बचत भी हुई है। इसलिए आज छोटे एजेंडे ज़्यादा थे और उसमें मेनली इरिगेशन के थे, कुछ पावर के थे, कुछ उसके अंदर एक हमारा जो लैंड मैपिंग का लार्ज स्केल मैपिंग का ये सिस्टम चल रहा है आरसेक के माध्यम से, उसमें लैंड रोवर्स तो उसकी जो पैमाना होता है नापने का, करने का, वो सब था। उन्होंने बताया कि बैठक में 156 करोड़ रुपए के एजेंडे रखे गए। बैठक में पशुओं की चिकित्सा देखभाल के लिए पशुपालकों की सुविधा हेतु 70 मोबाइल पशु वैन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट को गति देने के लिए लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से 300 GNSS रोवर की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से चलाए जा रहे जनसंपर्क कार्यक्रमों की कड़ी में कल चंडीगढ़ में गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया जा रहा है। चंडीगढ़ के भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने बताया कि सेक्टर 34 के एग्जीबिशन ग्राउंड में होने वाली रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। रैली की तैयारियों को लेकर आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इसमें तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ जरूरी निर्देश भी जारी किए गए हैं। चंडीगढ़ के 2,38,000 घरों में जाके जनसंपर्क के कार्यक्रम कर रहे हैं, विकास तीर्थों में जा रहे हैं और उसी के तहत जो है एक बड़ी रैली हर लोकसभा में हो रही है
और चंडीगढ़ लोकसभा में भी जो है राजनाथ सिंह जी 24 तारीख को यहाँ आएंगे 34 के मैदान में। उसी की तैयारियों के लिए आज जो है वो सिक्योरिटी और पुलिस और प्रशासन की मीटिंग रखी गई है। उन्होंने बताया कि रैली में करीब 25,000 लोगों के जुड़ने की संभावना है। पूरे महीने यह जनसंपर्क अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस की ओर से पुलिस लाइन के मल्टीपर्पज हॉल में आज मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इस दौरान 18 साल की उम्र पूरी करने वाले और 10वीं पास अभ्यर्थियों को चंडीगढ़ पुलिस और होमगार्ड भर्ती करने के लिए बुलाया गया था। इसमें करीब 20 कंपनियां पहुंची, जिनके पास 800 से ज्यादा पंजीकरण हुए। चंडीगढ़ के एसपी केतन बंसल ने जानकारी दी कि पहली बार चंडीगढ़ पुलिस की ओर से नशे की रोकथाम की दिशा में ऐसा प्रयास किया गया है। एरियाज़ का जो भी पुलिस मुलाजिम है हमारे, उनके जो भी बच्चे हैं जो नौकरी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आज हमने जॉब मेला लगाया है। तो उसमें 20 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो 10th प्लस तक की ये जॉब्स हैं यहाँ पे। तो अभी तक अराउंड हमारे पास 800 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं और 600 से ज़्यादा जॉब देने की यहाँ पे संभावना है। उन्होंने बताया कि यहाँ 600 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। अब खबरें फटाफट। पटना में आज 18 विपक्षी दलों की अहम बैठक में राजनीति के कई धुर विरोधी एक दूसरे से 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे मंथन। भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर देश भर में हुए कार्यक्रम, भाजपा नेताओं ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में अपने निवास पर आयोजित कार्यक्रम में 11 बच्चों को सरकारी विभागों में नौकरी के सौंपे नियुक्ति पत्र। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल में कई जगह हुई बारिश से तापमान 2 डिग्री तक गिरा। पंजाब में उमस और चिपचिपाती गर्मी से लोगों का बुरा हाल। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।